नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। सारे संसार के मालिक श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार करके इस माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा का वर्णन करता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को पूर्ण रूप से सुने। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तो देवद्युति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वे निर्धन दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग करके देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रसित होकर मृत्यु को पहुंच गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी कोई औधर्वदेहिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बनकर चिरकाल तक फिरता रहा। सर्दी गर्मी भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वे नंगे शरीर रोता फिरता था और उसको कहीं कोई सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान ना देने से वे अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबुल रतन फल तथा जल नहीं देते और छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरण करने वाले, पखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरियों योनियों में पैदा होते हैं और अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान तप करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है। इसी तरह प्रेत की गति को देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय बिताया। एक मार्ग में एक पथिक को देखा जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र को
गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती ने कहा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमश बोले। प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं दिया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी। ना मैंने अपने घर में किसी अतिथि को ठहरा के उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया, ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बाड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी ये दशा हुई। इस जंगल में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने में का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बाल बुद्धि, मंत्र प्रसार से लाभ हानि, सुख दुख, ब्याह मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काणे, लुगड़े, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, निपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में विचरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भगत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना का कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, पाताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिन, डाकिन, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कूष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विराजमान है, जो पवित्र और दानी हैं, उनको कभी कुछ नहीं हो सकता। और हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, तो ऐसा सोच करके वे कोई ऐसा सोच करके शोक नहीं करता। एक बार मैं जवारणी नदी के किनारे पर गया था, तो वहाँ घूमते हुए कई लोगों को देखा। हरिओम तत्सत, नमो नमः। अब आगे की कथा जो है
अगले अध्याय में सुनाए जाए। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो